नमस्कार फ्रेंड, पोटेंशियल आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं वह यह है कि राहुल गांधी को उनका जो ऑफिशियल बंगला है उनको वैकेट करने को कहा गया है। लोकसभा की एक कमेटी ने उनको कहा है कि वो अपना ऑफिशियल बंगला वैकेट करे। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि राहुल गांधी को एमपी के पोस्ट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो चलिए समझते हैं क्या है रूल किसी भी एमपी को बंगला अलॉट करने का या फिर उसको कैंसिल करने का। तो चलिए समझते हैं इसको हम लोग डिटेल में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है एमपी के पोस्ट से। वो यह डिस्क्वालिफिकेशन इसलिए हुआ है क्योंकि उनकी सूरत की एक कोर्ट ने उन्हें कन्विक्ट किया है क्रिमिनल डिफेमेशन के केस में। यह डिफेमेशन एक उनके रिमार्क के कारण आया है जो वह मोदी सरनेम के ऊपर लगाए थे 2019 जनरल इलेक्शन के एक कैंपेन में। अगर यह डिफेमेशन को होल्ड करती है हायर कोर्ट तो उनको 6 साल तक किसी भी चुनाव को लड़ने नहीं दिया जाएगा और इसके कारण वो प्रधानमंत्री या के पोस्ट से भी के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसको देखते हुए लोकसभा की एक कमेटी ने जिसको लोकसभा हाउस कमेटी कहा जाता है वो इस राहुल गांधी को उनके तुगलक लेन बंगला जो है उसको वैकेट करने के लिए कहा है। उनको 30 दिन का समय दिया गया है कि वो 30 दिन में बंगला को वैकेट कर सकते हैं। राहुल गांधी 2005 से एमपी हैं और 2005 से ही वह 12 तुगलक लेन में एज एमपी निवास कर रहे हैं। यह बंगला का उपयोग रेसिडेंस के रूप में भी करते हैं। तो चलिए समझते हैं क्या है कानूनी प्रावधान किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को रेसिडेंशियल एकोमोडेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रेसिडेंशियल एकोमोडेशन एक्ट है 1963 में बनी यह एक्ट है। इसके अनुसार किसी एमपी को ऑफिशियल रेसिडेंस दिया जाता है और इसमें यह रेसिडेंशियल एकोमोडेशन इसलिए दिया जाता है ताकि पार्लियामेंट सेशन के दौरान वह न्यू दिल्ली में रह सके और वो अपना ऑफिशियल काम प्रॉपरली कर सके। इसी में किसी भी एमपी को दो टाइप का बंगला दिया जाता है बेस्ड ऑन देयर पोजीशन। एक है टाइप 8 बंगला, एक है टाइप 7 बंगला। और गवर्नमेंट को यह डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट यह डिसाइड करते हैं कि किसी भी एमपी को फ्री या फिर सब्सिडाइज रेट पे उनको बंगला दिया जाएगा। एमपी को हॉस्टल एकोमोडेशन भी दिया जाता है अगर उनको बंगला प्रोवाइड नहीं किया जाता है। बंगला का कंडीशन एकोमोडेशन कंडीशन इसी एक्ट के द्वारा डिसाइड किया गया है और एक एमपी को बंगला को गुड कंडीशन में मेंटेन करना होता है और वह बस रेसिडेंशियल पर्पजेज के लिए ही यूज कर सकते हैं। एमपी अगर उनका टेन्योर खत्म हो जाता है या वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो उनको बंगला एक सर्टेन पीरियड के अंदर रिटर्न कर दिया जाता है। एक्ट के अनुसार बंगला को 7 दिन में लौटाने का प्रावधान है एक बार अगर उनका टर्म एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लैप्स हो जाता है तो। परंतु राहुल गांधी को यह 30 डेज का प्रावधान दिया गया है। अगर एमपी बंगला लौटाने में असमर्थ होते हैं या बंगला लौटाते नहीं है तो गवर्नमेंट कोई भी एक्शन ले सकती है उनको बंगला से एविक्ट करने के लिए। और गवर्नमेंट इस केस में जो भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज है जो उन पे एज ए रेंट या डैमेजेस टू प्रॉपर्टी के वो एमपी से वसूल कर सकती है। यहाँ पे यह नोट करना जरूरी है कि यह बंगला बस ऑफिशियल रेसिडेंस के रूप में ही यूज करने के लिए दिया जाता है और यह एक टेम्पोररी एकोमोडेशन होता है जब तक वो ऑफिस में है। इसके बाद उनको यह बंगला खाली करना पड़ता है। यह किसी भी प्रकार से परमानेंट रेसिडेंस के रूप में नहीं यूज किया जा सकता है। तो इस टॉपिक में हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए? सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में हम लोग को पढ़ना चाहिए क्योंकि इसी एक्ट के द्वारा राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है इस साल के क्वेश्चन पेपर में। दूसरा हम लोग को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रेसिडेंशियल एकोमोडेशन एक्ट 1963 पढ़ना चाहिए। इसके द्वारा किसी भी एमपी को बंगला अलॉट करना या बंगला वैकेट करने की जो कानूनी प्रावधान है इसी एक्ट में मेंशन है। इसके अलावा हम लोग क्या प्रिविलेजेज हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वो भी हम लोग पढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप मेरे चैनल पोटेंशियल आईएएस को लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप बेल आइकन भी दबा सकते हैं ताकि कोई भी वीडियो अगर पब्लिश होता है आपको उसका नोटिफिकेशन जाए और अपने दोस्तों या फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।